बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। गुज़िश्ता सबक में हम नमाज के मुस्तहबात वगैरह पढ़े थे। अब आज के इस दर्स में, इस सबक में नमाज पढ़ने का तरीक़ा, इसके मुताल्लिक़ हम सबक पढ़ेंगे। फिर मुकम्मल तरीक़ा होने के बाद फिर जो है औरतों की नमाज का फ़र्क क्या है, इमाम की नमाज का फ़र्क और मुख्तदियों की नमाज का फ़र्क क्या है, वो तमाम बातों पर भी जो है रोशनी डाली जाएगी। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले नमाज पढ़ने का मसनून और मुस्तहब तरीका ये है कि बावुदू क़िबला रू और तमाम शराइत का पाबंद होकर दोनों हाथ लटकाए हुए दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगल का फासला छोड़कर खड़ा हो। इस तरह के उंगलियां क़िबले रुख हो और दिल से दुनिया का ख्याल दूर करे और समझे कि मैं अल्लाह ताला के सामने हाजिर हूँ। और फिर पढ़े इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होने का मतलब ये है कि हदीस मुबारका में बताया गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला की यूं इबादत करो गोया तुम उसको देख रहे हो। अगर तुम्हारे में इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है तो फिर ये यकीन कर लो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको जो है देख रहा है। और इसमें शक नहीं कि जिस जो कोई भी ये हालत होगी वो निहायत हैबत और ताजीम और शर्मो अदब के साथ सर झुकाए खौफ और रजा और शौक और मोहब्बत के आलम में डूबा हुआ खड़ा रहे। उसके बाद फिर तौजी पढ़ी जाएगी इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। फिर दिल से नीयत करे, जबान से भी नीयत के अल्फाज खा अरबी या फिर उर्दू कह लेना बेहतर है कि दिल और जबान दोनों में मुआफ़क़त हो जाए। फज्र की अगर नमाज पढ़ेंगे तो फज्र की नमाज की नीयत इस तरह करेंगे, नवैतु अन उसल्लिया रकातिल फज्री फर्दल वक्ती खालिसन लिल्लाहि ताला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफा। उर्दू में उसकी नीयत इस तरह होगी कि 2 रकात नमाज फर्ज पढ़ता हूँ आज के फज्र की, खास अल्लाह ताला के वास्ते, मुंह तरफ काबा शरीफ के, यानी मुंह मेरा काबे शरीफ के तरफ। अब इसी तरह जोहर की नियत करेंगे, नवैतु अन उसल्लिया अरबाअत रकात ज़ुहरी फर्ज़ल वक्ती खालिसन लिल्लाहि ताला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफा। 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ता हूँ आज के जोहर की, खास अल्लाह ताला के वास्ते, मुंह तरफ काबे शरीफ के। इसी तरह असर की नियत करेंगे, नवैतु अन उसल्ली अरबा रकातिल असरी फर्दल वक्ती खालिसन लिल्लाहि ताला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफा। 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ता हूँ आज के असर की, खास अल्लाह ताला के वास्ते, मुंह तरफ काबा शरीफ के। और इसी तरह मगरिब की नियत करेंगे, नवैतु अन उसल्ली सलासा रकातिल मगरिबी फर्दल वक्ती खालिसन लिल्लाहि ताला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफा। 3 रकात नमाज फर्ज पढ़ता हूँ आज की मगरिब की, खास अल्लाह ताला के वास्ते, मुंह तरफ काबे शरीफ के। इसी तरह ईशा की नियत करेंगे, नवैतु अन उसल्ली अरबा रकातिल इशाई फर्दल वक्ती खालिसन लिल्लाहि ताला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफा। 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ता हूँ आज के ईशा की, खास अल्लाह ताला के वास्ते, मुंह तरफ काबा शरीफ के। ठीक है। नियत के वक्त दोनों हाथ कानों तक उठाए, इस तरह के दोनों अंगूठे कानों की लौ को छू ले, इस तरह उठाए कि अंगूठे बिल्कुल कानों की जो है लौ को छू ले। और हथेलियां क़िबले रुख हो, हथेलियों का जो रुख रहेगा वो क़िबले की तरफ रहेगा। और उंगलियां ना बहुत कुशादा हो ना मिली हुई हो, इस तरह कुशादा भी नहीं रखेंगे और इस तरह जो है मिलाकर भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल जो है दरमियान मियाना रवि के साथ मीडियम चाल में। फिर नीयत के साथ ही तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ नाफ के नीचे बांध ले, इस तरह के दाहिनी हथेली बाएं हथेली की पुष्ट पर हो और दाहिने अंगूठे और छोटी उंगली का हल्का करके बाएं पहुंचे को पकड़ ले।
इस तरह जो है बाएं पहुंचे को जो है पकड़ने का हुक्म है। इस तरह ये ये दोनों को पकड़कर इस तरह पकड़ने का हुक्म है। बाएं पहुंचे को पकड़ ले, फिर बाकी तीन उंगलियां बाई कलाई पर रख छोड़े और नजर सजदे की जगह रखे। फिर आहिस्ता सना पढ़े, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तर्जुमा इसका क्या है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ और तेरी तारीफ करता हूँ, और तेरा नाम बरकत वाला है और तेरा मर्तबा बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तावुज़ पढ़े, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं शैतान मरदूस से खुदा की पनाह मांगता हूँ। फिर तस्मिया पढ़े, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। फिर सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। पढ़कर आहिस्ता आमीन कह के फिर बगैर बिस्मिल्लाह के कोई सूरा या एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयतें जो सही याद हो पढ़े, मसलन सूरह कौसर, यानी इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू करे। इस तरह के अल्लाह के अलिफ से रुकू शुरू हुआ और अकबर की रे यानी रा रुकू में खत्म हो जाए। रुकू में दोनों घुटनों को दोनों हाथों से उंगलियां खोलकर मजबूत पकड़ ले, हाथ सीधे और सर पीठ सुरैन बराबर और हमवार रहे, पिंडलियां सीधी खड़ी हो, नजर पांव पर रहे, फिर पांच, फिर तीन या पांच, और फिर इससे ज्यादा मगर ताक अदद में। ये हुक्म सिर्फ मुनफरिद के लिए है। ताक अदद में जो कहने का हुक्म है, 3, 5, 7, 9, ताक अदद जो भी है, अगर इमाम हो तो उसको चाहिए कि रुकू और सुजूद की तस्बीहात 3 से ऊपर इस कदर ना बढ़ाए कि मुख्तदियों पर बार गुजरे, इसलिए कि इमाम को मुख्तदियों के ख्याल से नमाज में तखफीफ यानी आसान करने का हुक्म। ताक अदद में सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहें, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधा खड़ा हो जाए और रब्बना लकल हम्द कहे। उस वक्त हाथ न बांधे बल्कि यूं ही छोड़े हुए कम अज कम एक तस्बीह कहने के मुआफिक खड़ा रहे। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में जाए, इस तरह के अल्लाह के अलिफ पर झुक जाए और अकबर की रा सजदे में जाते ही खत्म कर दे। सजदे में जाते वक्त पहले घुटने, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी जमीन पर रखे। पेशानी दोनों हथेलियों के दरमियान इस तरह रखे कि अंगूठे कानों की लौ के मुकाबिल आ जाए। सजदे में पांव की सब उंगलियां जमीन पर लगी हों, तमाम की तमाम जितनी उंगलियां हैं सबके सब का रहना, वो रही जमीन पर लगी हुई रहना। अगर कोई उज़्र है तो फिर कम अज कम एक उंगली जरूर जमीन से लगी रहे, वरना सजदा ना होगा। और बाजू बगल से, पेट जानों से, रान पिंडली से, कोहनिया जमीन से अलाहिदा और हाथ पांव की उंगलियां मिली हुई सब किबला रू रहे और नजर नाक पर रहे। फिर 3 बार या 5 बार या फिर उससे ज्यादा, जैसे ताक अदद में बतलाया गया कि सुबहान रब्बियल आला कहें। फिर तकबीर कहते हुए सजदे से उठे। उठने में पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठाए और बायां पांव बिछाकर उस पर बैठे, सीधा पांव खड़ा रखे, दोनों हाथ दोनों जानू पर रखे, इस तरह के उंगलियों के सिरे घुटनों के करीब आ जाएं। उंगलियां अपनी हालत पर किबला रू रहें। दोनों हाथ दोनों पांव की उंगलियों का रुख भी किबले की तरफ रहे और नजर गोद में रहे और कम से कम एक तस्बीह कहने के मुआफिक सीधा बैठा रहे। फिर तकबीर कहते हुए दूसरा सजदा करे।
दूसरा सजदा भी इसी तरह करे और तस्बीह कहे, यहाँ तक कि एक रकात हुई। फिर दूसरी रकात के लिए तकबीर कहते हुए उठे। उठने में बैठने का अक्स हो, यानी पहले पेशानी उठाए, फिर नाक, फिर दोनों हाथ, फिर दोनों घुटने, और सीधा खड़ा हो जाए। खड़े होने के वक्त पांव पर ना बैठे और ना हाथों को जमीन से सहारा दे। खड़े होते ही हाथ बांध ले और दूसरी रकात पहली रकात की तरह अदा करे। लेकिन इस असना में लेकिन इसमें सना और तावुद ना पढ़े, सिर्फ तस्मिया पढ़कर सूरह फातिहा और कोई दूसरी बात की सूरत जो पहली रकात में ना पढ़ी हो, मसलन सूरह इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस तरह पढ़े और रुकू और सुजूद वगैरह करके इसी तरह बैठ जाए जिस तरह दोनों सजदों के दरमियान बैठा था। और तशहुद पढ़े, यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब इसमें ला इलाहा कहते वक्त उंगली से इशारा करें, इस तरह के दाहिने हाथ की छोटी उंगली और पास की उंगली को बंद करके और और अंगूठे का हल्का बनाकर कलीमे की उंगली ला इलाहा पर उठाए और इल्लाह कहते वक्त रख दे। फिर तशहुद के बाद दुरूद शरीफ तमाम उम्र में एक दफा पढ़ना फर्ज है, खा नमाज के अंदर हो या फिर खारिज नमाज। और जिस वक्त सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा या किसी मजलिस में पहली दफा नाम मुबारक सुने तो वाजिब है और उसके बाद पढ़ना मुस्तहब है। दुरूद शरीफ के फजाइल वो बरक़ात फिर आइंदा कभी जो है बयान करेंगे। अब यहाँ पर देखिए तशहुद के बाद दुरूद शरीफ यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद पढ़े। फिर दुआ अल्लाहुम्मा गफिर ली वली वालिदैया वली उस्तादी वली जमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब इसमें देखिए कि दुआएं जो मासूरा जो पढ़ने का हुक्म है, अहादीस में दुआएं मासूरा जो है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये जो है दुआएं मासूरा है। अब दुरूद इब्राहिम के बाद फिर जो है दुआएं मासूरा, हदीस में ये जिक्र है दुआएं मासूरा के खत्म के बाद वह दुआएं मासूरा पढ़कर सलाम फेर दे, इस तरह के फरिश्तों की नीयत करके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए पहले दाहिनी तरफ मुंह फेरे, फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए बाएं तरफ, इस कदर के रुखसार पीछे से दिखाई दे और हर तरफ नजर कांधे पर रहे। अब तंबीहात बतलाएंगे कि 2 रकात वाली नमाज का तरीका खत्म हो गया। अगर 3 या 4 वाली नमाज हो तो दूसरी रकात के बाद कायदे में सिर्फ अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़कर फौरन तकबीर कहते हुए उठ खड़ा हो और बाकी रकातें भी इस तरह अदा करे। लेकिन इन रकातों में तस्मिया के बाद सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर रुकू कर दे, दूसरी सूरत ना मिलाए। अगर नमाज 3 रकात वाली हो तो तीसरी रकात में वरना चौथी रकात में दोनों सजदों के बाद इस तरह बैठकर अत्तहियात दुरूद शरीफ दुआ पढ़कर सलाम फेर दे। अब तंबीह है दुवम देखें कि फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद हालत सफर या कोई जरूरत दरपेश हो
तो जो सूरत चाहे पढ़े, और अगर इत्मीनान हो तो फजर और जोहर में तिवाले मुफस्सल यानी सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक, सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक की तमाम सूरतें, और असर और ईशा में औसात मुफस्सल यानी सूरह बुरूज के बाद से लम यकुनिल लदीना तक की सूरतें, और मगरिब में क़िसार मुफस्सल यानी सूरह लम यकुनिल लदीना के बाद से आखिर कुरान मजीद की खत्म तक की सूरतें पढ़ना ये मसनून है। और फजर की पहली रकात में बनिस्बत दूसरी रकात के बड़ी सूरत पढ़नी चाहिए कि सुन्नत है। बाकी औकात में दोनों रकातों की सूरतें बराबर रहें, एक दो आयत की कमी और ज्यादती का कोई एतबार नहीं। सूरतों में तरतीब का लिहाज रखें और दो रकातों के दरमियान सिर्फ एक छोटी सूरत ना छोड़े। दो रकातें अगर हम पढ़ रहे हैं तो बीच में जो है एक छोटी सी सूरत का छोड़ना, ये जो है इस तरह की मुमानियत है, बल्कि इसको जो है मकरूह भी करार दिया गया। जैसा कि जो है पहली रकात में अगर जो है सूरतुल माउन पढ़े और आयतल लदी पढ़े, तो फिर दूसरी रकात में सूरह काफिरून ना पढ़े, बल्कि उसके बाद की जो दूसरी सूरत है यानी सूरह कौसर उसको पढ़े। हाँ, अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर एक दो तीन सूरतें छोड़कर पढ़े, सूरह माउन पढ़े तो फिर जो है सूरह कौसर के बाद, सूरह काफिरून के बाद जो है सूरतुल नस्र पढ़ सकते हैं। अब तंबी है सुवम यह है कि हालत नमाज में इधर उधर ना देखे, बल्कि नजर मुकर्ररा मकामात पर रखे। मुकर्ररा मकामात इसका जिक्र पहले ही किया गया, यानी हालत क़याम में सजदे की जगह रखे, रुकू में पाँव पर रखे, सजदे में नाक की तरफ रखे, क़ुऊद में यानी कायदे में गोद में रहे, और सलाम में जो है जब सलाम फेरेंगे तो फिर कंधों पर नजर रखे। आंखें बंद ना करे, कयाम के वक्त तमाम आज़ा को हरकत से महफूज रखे और सीधा खड़ा रहे। बोझ दोनों पाँव पर बराबर रखे और दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगल का फासला छोड़ दे। क़िराअत ठहर ठहर कर हर हर्फ को जुदा जुदा करके पढ़े। ठीक है, बाज लोग जो है एक पैर पर जो है ठहर जाते, जिस तरह एक पैर पर वजन डालकर, इस तरह ठहरने से भी जो है मना किया गया। अब तंबीह चहारुन देखिए, खत्म नमाज के बाद दोनों हाथ सीने तक उठाकर फैलाए, इस तरह के हथेलियों का रुख आसमान की तरफ हो और दोनों के दरमियान 4 उंगल का फासला रहे। फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद दोनों हाथ मुंह पर फेर ले। जोहर, मगरिब, ईशा की फर्ज नमाज के बाद, यानी इन फर्ज नमाजों के बाद जिनके बाद सुन्नतें हैं, मुख्तसरन दुआ यानी अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़े और जल्द सुन्नत पढ़ने को खड़ा हो जाए। और फजर व असर की नमाज के बाद जितनी देर चाहे बैठे, वजीफे पढ़े, दुआएं मांगे। फर्ज नमाजों के बाद सुन्नत ना हो तो मुत्तसिल, वरना सुन्नतों के बाद 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और एक एक मरतबा आयतल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 1 मरतबा कलिमे तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ना यह मुस्तहब है। अब तंबीह है पंजुम देखे कि मुनफरिद, इमाम, मुख्तदी, औरत सबके नमाज पढ़ने का तरीका एक ही है। अलबत्ता इस कदर फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। कौन सा फर्क है, कैसा फर्क है, वो देखिए। सबसे पहले इमाम के बारे में बतला रही कि इमाम जो है रुकू के बाद सिर्फ तस्मीह कहेगा। इमाम साहब क्या करेंगे, सिर्फ जो है समी अल्लाहु लिमन हमीदा यानी तस्मीह कहेंगे, तहमीद नहीं कहेंगे। इसी तरह सलाम के वक्त फरिश्तों के अलावा दाएं बाएं जानिब के मुख्तदियों की भी नियत करेंगे इमाम साहब। इसी तरह फिर जहरी नमाजों यानी फज्र, मगरिब, इशा में क़िरात बुलंद आवाज से पढ़ेगा। और कुल नमाजों में तकबीर तहरीमा, तकबीरात इंतकालात। तकबीरात इंतकालात किसको बोलते हैं साहब? ये तकबीर तहरीमा यानी पहली तकबीर जिसके जरिए हम नमाज में शामिल हो गए उसको बोलते हैं तकबीरात, तकबीर तहरीमा। और तकबीरात इंतकालात किसको बोलेंगे? रुकू में जाने के वक्त जो तकबीर बोलते वो तकबीर, और सजदे से उठने उठने के लिए, सजदे में जाने के लिए, फिर खड़ा होने के लिए जो तकबीरात बोलते हैं
उसको बोलते तकबीरात इंतकालात। इसी तरह कुल नमाजों में तकबीर तहरीमा, तकबीरात इंतकालात, तस्मीह, सलाम बुलंद आवाज से करेगा। अलबत्ता दूसरा सलाम बनिस्बत पहले सलाम के किसी कदर पस्त आवाज में कहेगा। खत्म नमाज के बाद दुआ में मुक्तदियों को भी शामिल करेगा। यह था इमाम के बारे में। अब मुक्तदियों के बारे में, मुक्तदी की नमाज कैसी होगी देखिए। नमाज की नीयत के साथ मुक्तदी के लिए जरूरी है कि इमाम की इख्तिदा की भी नीयत कर ले। मुक्तदी जब नमाज पढ़ने के लिए आएगा इमाम के पीछे, तो नमाज की नीयत के साथ क्या करेगा, इमाम के इख्तिदा की भी नीयत करेगा। तकबीर तहरीमा से लेकर आखिर आखिर नमाज तक हर रुकुन में इमाम की मुताबियत करेगा। इस तरह के हर रुकुन की अदाई इमाम से पहले नहीं बल्कि इमाम की इब्तिदा के बाद हुआ करेगी। कोई भी रुकुन हो, इमाम साहब अदा करने के बाद ये जो है अदा करेगा। अब उम्मन होता ही है कि इमाम साहब इधर अरकान अदा करने में ही रहते हैं, अभी जो है पीछे से मुक्तदी अदा भी कर लेते। और बाज दफा यूं भी देखने में आता कि इमाम साहब अभी एक सलाम फेरते, मुक्तदी दोनों सलाम फेर लेके बढ़ जाते। तो इस तरह जो है करने से मना किया। हदीस में इसकी सख्त वईद आई है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि उस शख्स को अल्लाह ताला क़यामत के दिन गधे की सूरत में उठाएगा जो इमाम से पहले कोई रुकन अदा करता हो। तो इस तरह करने से जो है परहेज करे। जहरी नमाजों में इमाम की सूरत फातिहा पढ़ चुकने के बाद आहिस्ता आमीन कहेगा। मुक्तदी क्या करेगा, इमाम साहब सूरत फातिहा जब पढ़ेंगे जहरी नमाजों में, तो आहिस्ता मुक्तदी क्या करेगा, आमीन कहेगा, बिल्कुल आहिस्ता, इतनी आवाज में उसके कान उसकी आवाज सुन ले, इतना आमीन जो है वो कहेगा। खिरत के सिवा बाकी सब अस्कार इमाम की तरह अदा करेगा। खिरत नहीं पड़ेगा, बकाया सब अस्कार इमाम की तरह मुक्तदी भी अदा करेगा। अलबत्ता रुकू के बाद तस्मीह के बजाय तहमीद कहेगा। इमाम साहब जो है तस्मीह कहेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये इमाम साहब कहेंगे। मुक्तदी जो है इमाम तस्मीह नहीं कहेगा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहेगा, बल्कि मुक्तदी रब्बना लकल हम्द कहेगा। सलाम के वक्त फरिश्तों के अलावा इमाम की और दाएं बाएं जानिब के मुक्तदियों की भी नियत करेगा। नमाज के बाद जब दुआ मांगने लगे तो फिर आमीन आमीन कहता रहेगा। अब इसी तरह जो है औरतों की नमाज का फर्क देखे कि तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ शानों तक उठाएगी, तकबीर तहरीमा के बाद हाथ सीने पर बांधेगी। मर्द जो है हाथ कहां तक उठाएंगे, कानों की लौ तक। औरत कहां तक, बिल्कुल कंधों तक। कान क्या बोलते हैं उसको, शानों तक जो है औरत अपने हाथ उठाएगी। तकबीर तहरीमा के बाद मर्द जो है नाक पर हाथ बांधेंगे और औरत सीने पर बांधेगी। इस तरह के दाहिने हाथ की हथेली बाएं हथेली की पुष्ट पर होगी। रुकू में मर्द जो है मुकम्मल झुकेगा जबकि औरत कम झुकेगी और सिमटी रहेगी और घुटनों को झुका लेगी। हाथ घुटनों पर रखेगी, पकड़ेगी नहीं, हाथ की उंगलियां ना फैलाएगी बल्कि मिली हुई रखेगी और सजदे में बगल ना खोलेगी। हाथ जमीन पर बिछा देगी, सिमटी रहेगी। कायदे में दोनों पांव दाईं तरफ निकालकर बाईं सुनैन पर बैठेगी। हाथों की उंगलियां मिली रखेगी। किसी नमाज में भी बुलंद आवाज से ना पढ़ेगी। नमाज में कोई अमर पेश आ जाए या सामने से कोई गुजर जाए तो मर्दों की तरह सुबहान अल्लाह ना कहेगी बल्कि हाथ पर हाथ मार कर जो है इशारा करेगी कि मैं यहाँ पर नमाज अदा कर रही हूँ, मेरे सामने से ना गुजरे। इसी तरह फजर की नमाज अंधेरे में पड़ेगी और औरत जो है अजान ना देगी। और फिर इसी तरह मर्द की इमामत ना करेगी। ना औरत अजान का हुक्म है औरत के लिए, ना मर्द की इमामत करने का हुक्म है। अब इसी तरह जमात में शरीक ना होगी। अगर जमात में शरीक होगी तो फिर सबसे पीछे खड़े रहेगी, सबसे पीछे खड़े रहेगी। औरतों की जमात मकरूह तहरीमी है। अगर जमात कर भी ले तो फिर उनका इमाम आगे नहीं बल्कि औरतों की सफ के दरमियान बीच में खड़ा रहेगा। औरतों पर नमाज जुमा फर्ज नहीं, सिर्फ जोहर पढ़ लेगी। नमाज ईदैन और तकबीरात तशरीक भी जो है औरतों पर वाजिब नहीं है। यहाँ तक जो है आज का हमारा सबक हुआ। इंशाल्लाह जमात का बयान और फिर इसके आगे के जो जो असबाक है उसको इंशाल्लाह हम कल के सबक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी फरमाइए, क्या है आपका मसला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अच्छा, आवाज कितनी होनी चाहिए कि औरतें नमाज पढ़ सके? आवाज अपने कान को सुने तो बस है ना। अपने कान को, ओके। मेरा सेकंड सवाल है कि अब अब ट्रैवलिंग करते रहते हैं तो बीच में कोई ना कोई आते जाते रहते हैं, या फिर कभी क्या होता है कि जगह कंजेस्टेड रहती, तो मतलब जाने आने का एक ही रास्ता होता है, तो बीच में कुछ रख के पढ़ सकते हैं? उसको सुतरा बोलते हैं, उसको इंशाल्लाह उसका बयान आगे पढ़ेंगे अपन। सुतरा कब जी। रखना, जी। कैसा रखना, कहाँ पर रखना, वो जी। पढ़ेंगे अपन, आगे के दर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह से। जी, अच्छा, जजाक। ठीक है, दुआ है कि इलाह आलमीन हम तमाम को इल्म नाफि अता फरमा, इलाह आलमीन इल्म के साथ अमल की तौफीक अता फरमा, हम सबको नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा दे। इलाहीन हम में जिनके वालिदैन बाहयात है मौला, जिनके वालिदैन गुजर चुके हैं मौला, उनकी मगफिरत फरमा। जिनके वालिदैन बाहयात है मौला, उन सबको सेहत तंदुरुस्ती आफियत सलामती के साथ उम्र खिजरी अता फरमा। आमीन बिजाही तहा व यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।